नोबिता ने केवल अपने डायरी में एक पैराग्राफ लिखा। रात भर में पृथ्वी पर सारा संगीत गायब हो गया। गायक अपना काम खो बैठे। स्कूल की घंटी खामोश हो गई। जब भी क्वायर की वजह से हुआ। संगीत क्लास में नोबिता का बांसुरी प्रदर्शन एक आपदा के रूप में देखा गया। सुनियो की मजाक उड़ाना तो ठीक था, लेकिन यहाँ तक कि जियान भी मजाक उड़ाने आया। नोबिता, जो हमेशा जिम्मेदारी से बचता था, समस्या को हल करना नहीं चाहता था और केवल मस्ती करना पसंद करता था। संगीत पूरी तरह गायब हो गया। बैंड टूट गए, ऑडियो की दुकानें बंद हो गईं और शहर में अफरा-तफरी फैल गई। केवल जियान अछूता रहा, लेकिन वह भी स्वतंत्र रूप से शोर नहीं कर सका। अपनी गलती का एहसास होने पर नोबिता तुरंत डोरेमोन के पास मदद के लिए भागा। सौभाग्य से डायरी का वह पन्ना फाड़ने से सारी चीजें सामान्य। लाश में उसकी मुलाकात एक अजीब लड़की से हुई। वह उसकी संगीत से सच में प्रभावित हुई और उस पर जोर देकर कहा कि वह उसके लिए प्रदर्शन करे। दूसरों की तरह वह नहीं हंसी, बल्कि वह धुन के साथ झूमने लगी, गाने लगी और नाचने लगी। यह रहस्यमयी लड़की थी, लेडी मिका। शुरू में वह रहस्यमयी बनी रही। हर बार जब नोबिता अपने दोस्तों के पास लौटता, वह गायब हो जाती। लेकिन अगले दिन जब नोबिता, जियान, सुनेओ और शिजुका साथ में अभ्यास कर रहे थे, वह फिर दिखाई दी। जब भी लेडी मिका आसपास होती, नोबिता अंतः संगीत का ताल और प्रवाह पा लेता। डोरेमोन ने उनका साथ देने के लिए सहायक रोबोट और कमांड स्टिक निकाले। लड़की मुख्य गायक थी और शहर के एक कोने में एक छोटा बैंड गाना बजा रहा था। जियान भी प्रदर्शन के बाद भावुक हो गया। एक पल में घास से काले तरल का एक झरना फूटा और जल्दी सूख गया। जियान ने सोचा कि यह कोई मशरूम है और इसे किनारे फेंक दिया, लेकिन उसे ही शिजुका ने बजाया। दरवाजे के पीछे आयता ने बजाया। दरवाजे के पीछे से एक चमकदार हरी रोशनी निकल आई। जियान ने आगे जाने का फैसला किया और जल्द ही सभी वातावरण के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंच गए। वह पूरी तरह से संगीत वाद्यों से बना था। सीनियर पियानो की चाबियों जैसी थी और यहाँ तक कि ताली बजाने से भी शानदार ध्वनि निकलती थी, जो ऊपर क्रिस्टल बॉल में संग्रहित हो जाती थी। जितना जोर से संगीत बजता, क्रिस्टल बॉल उतनी ही चमकदार होती। जब यह लेकिन ऊर्जा की कमी के कारण यह सो गया था। इसे पुनर्जीवित करने के लिए लेडी मिका और चैपी पृथ्वी पर मददगार खोजने आए। चुने गए लोग जैसे नोबिता, जियान, सुनेओ और शिजुका मूल मास्टर्स जितने कुशल नहीं थे, खासकर नोबिता। लेकिन लेडी मिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रूम में ले जाकर उनके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चुनने दिया। चैपी ने वायलिन और बोंगो चुना, जबकि नोबिता को गाइडेंस के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ी। डोरेमोन ने म्यूजिकल लाइसेंस लाया, जिससे इंस्ट्रूमेंट्स में कॉन्शियसनेस आ गई और वे अपने ओनर्स की प्रैक्टिस में जल्दी इंप्रूवमेंट कर सकते थे। यह लाइसेंस इंस्ट्रूमेंट्स को पोर्टेबल भी बनाता था, चाहे उनका साइज कुछ भी हो। हॉल ऑफ फेम के कुछ हिस्से की थी। नोबिता, जियन, सुनेओ, शिजुका और डोरेमोन ने रोबोट मास्टर्स मोजार्ट और बाख के गाइडेंस में ट्रेनिंग की। चैपी ने हॉल ऑफ फेम में एनर्जी और मूवमेंट्स में मास्टर हो गया। शुरू में सिर्फ नोबिता स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह इम्प्रूव होने लगा। जब हॉल ऑफ फेम पार्शियली रिवाइव हुआ, तो चैपी का प्रोफेशनल लेवल बढ़ गया और वह एमेचर म्यूजिक लवर बन गया। सिर्फ नोबिता ने एक्स्ट्रा मेहनत की और शुरुआत में थोड़ा सैड था।